Welcome back to my channel, and this is the second video of most important computer full forms. I hope आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो। IBM International Business Machine. The IBM, nicknamed Big Blue, is an American multinational technology corporation. तो IBM क्या है? अमेरिकन कंपनी है जिसे बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। HP, Hewlett Packard. HP is an American multinational information technology corporation that offers software and hardware related services. तो HP भी अमेरिकन एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो IBM की तरह हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. GSM is a standard developed second generation digital cellular networks used by mobile devices such as mobile phones and tablets. तो GSM क्या है? GSM को यूज़ किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस में जो आपके नेटवर्क्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह की सेकंड जनरेशन में यूज़ किया जाता था, मोबाइल की सेकंड जनरेशन में यूज़ किया जाता था। अब जनरेशन अपग्रेड हो चुकी हैं, उसके बाद 3G आया, 4G आया, और अभी का जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है सेलुलर नेटवर्क से वो 5G नेटवर्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव. HDD is a non-volatile data storage device. All computers need a storage device, and HDDs are just one example of a type of storage device. तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? नॉन वॉलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें जो आप डाटा राइट करते हैं तो वो इरेज नहीं होता है। जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है या आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो जो डाटा आपने इसमें राइट किया है या एडिट किया है वो उसी फॉर्म में आपको दोबारा मिलता है जब आप कंप्यूटर्स को स्टार्ट करते हैं। JPEG, Joint Photographic Experts Group. JPEG is a commonly used method of lossy compression for digital images, particularly for those images produced by digital photography. तो JPG क्या है? एक तरह का फॉर्मेट है आपकी इमेजेस का जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। जो भी डिजिटल फोटोग्राफ्स आप अपने कैमरास, मोबाइल कैमरास के थ्रू लेते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसको कहा जाता है JPEG. MPEG, Moving Picture Experts Group. MPEG files are a type of highly compressed video file. तो जैसे JPG आपकी इमेजेस का फॉर्मेट था वैसे ही MPG जो है आपके वीडियो का फॉर्मेट रहता है। LCD, Liquid Crystal Display. It is a type of flat panel display which uses liquid crystals in its primary form of operation. तो LCD के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में भी बनाया था कि उसको जो CRT थे हमारे कैथोड रे ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस किया था LCD, LED और TFTs ने। तो ये एक तरह का डिस्प्ले है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है और ये कंपैरिजन में लाइट होते हैं कैथोड रे ट्यूब के। LED, Light Emitting Diode, is a semiconductor device that emits light when an electric current flows through it. तो LED क्या है? ये भी एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस है। जैसे LCD में लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ होता था डिस्प्ले के लिए, तो इसमें डायोड्स का यूज़ होता है जो कि लाइट एमिट करते हैं और डिस्प्ले फॉर्म करते हैं। KBPS, kilobits per second. It is a standard system of the data transfer value.
The speed of data transmission over the networks is measured in terms of kilobits per second. तो kbps क्या है? एक मेजरमेंट है इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र की। तो जो भी डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, उसकी जो स्पीड्स आती है वो kbps में आती है। LPI lines per inch. LPI is a measurement of printing resolution. तो लाइन्स पर इंच क्या है? लाइन्स पर इंच एक मेजरमेंट है जो आप हार्ड कॉपी पे प्रिंट लेते हैं उसके रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए। LSI large scale integration is the process of integrating or embedding thousands of transistors on a single silicon semiconductor microchip. तो LSI क्या है? एक सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप है जिसमें thousands ऑफ ट्रांजिस्टर इंस्टॉल्स होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर की 4th जनरेशन में यूज़ की जाते थे। MB मेगाबाइट, इट इज़ द यूनिट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर एंड इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट्स। KHz किलोहर्ट्ज़, kilohertz is most commonly used in reference to radio frequencies and audio signal processing. तो किलोहर्ट्ज़ क्या है? एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो रेडियोज़ में यूज़ की जाती है ऑडियो के सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, दिस इज़ a standard way of sending a picture and other formats of messages on a cellular network. तो MMS क्या है? ये एक तरह की सर्विस है जो आपके पिक्चर्स और अदर फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के, उनको सेलुलर नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं, जैसे कि आप एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं। अभी तो काफ़ी एप्लीकेशंस आ गई हैं, उसके थ्रू काफ़ी इजी होता है इंटरनेट पे वीडियोस इमेजेस को सेंड करना। लेकिन ये पहले सेलुलर, जब इंटरनेट का इतना उपयोग नहीं होता था, तब सेलुलर नेटवर्क्स के ऊपर MMS भेजा जाता था। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, it is a technology invented in the 1950s that's used to verify the legitimacy or originality of checks and other paper documents. तो MICR क्या है? एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ की जाती है, जो चेक्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, और इसकी जो इन्वेंशन है वो हुई थी 1950 में। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ कंप्यूटर्स रॉ प्रोसेसिंग पावर। तो MIPS क्या है? जो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको मेजर करने की एक टर्म है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, it is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहता है और जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए एक स्लॉट प्रोवाइड करता है। NOS Network Operating System, NOS coordinates the activities of multiple computers across a network. This can include such devices as PCs, printers, files, servers, and database connected on a local area network. तो NOS क्या है? जो इंटरनेट के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, उसमें जो आप फीचर्स हैं जैसे प्रिंटर्स हैं, फाइल्स हैं, सर्वर्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम पीपल बाय आइडेंटिफाइंग मार्किंग्स ऑन अ पेपर। तो OMR क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि
जो आपके रिटन टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, उसमें जो मार्कशीट्स होती हैं, उसमें जो सर्कल्स होते हैं, उसमें जो आइडेंटिफाई करता है मार्किंग्स को और रिजल्ट फॉर्म करने में हेल्प करता है। PPM, pages per minute. PPM is the measurement standard for how fast a printer can print a standardized page. तो PPM क्या है? एक तरह की मेजरमेंट है जिसमें ये पता चलता है कि प्रिंटर कितनी स्पीड से एक पेज को प्रिंट कर रहा है। OOP, Object Oriented Programming. It is basically a computer programming design that organizes models software design around data or objects rather than function and logic. तो OOP क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है डाटा और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। OSS, Open Source Software. It is computer software that is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to use, study, change and distribute the software and its source code to anyone and for any purpose. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसमें जो ओनर होता है सॉफ्टवेयर का, वो आपको ग्रांट करता है कि आप इसका यूज़ अपने हिसाब से कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। PAN, Personal Area Network. It connects electronic devices within a user's immediate area. The size of a PAN ranges from a few centimeters to a few meters. Most common real-world examples of a PAN is the connection between a Bluetooth earpiece and a smartphone. तो PAN क्या है? एक तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है दो कंपोनेंट्स को और इसकी जो रेंज होती है बहुत ही कम होती है और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जैसे आपका स्मार्टफोन और आपका ब्लूटूथ हेडफोन। PC, Personal Computer. PC is a microcomputer designed for use by one person at a time. तो PC क्या है? एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया गया है जिसमें वन टाइम पे एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। जो भी मैक्सिमम हमारे घरों में या पर्सनल यूज़ के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। PDA, Personal Digital Assistant. Personal Digital Assistant is a term for small mobile handheld devices that provides computing and information storage and retrieval capabilities for personal or business use. तो PDA क्या है? PDA जो भी हमारे जैसे छोटे मोबाइल हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, टैबलेट हैं जिनको हम इजी कैरी कर सकते हैं और जिसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है और पर्सनल और बिजनेस यूज़ के लिए भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आपके मोबाइल की तरह डिवाइसेस होते हैं जिनको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। PDF, Portable Document Format. It is a file format that has captured all the elements of a printed document as an electronic image that users can view, navigate, print or forward to someone else. तो PDF क्या है? एक तरह का फॉर्मेट है जिसमें जैसे जो भी आपकी इमेजेस होती हैं उसको आप एक डॉक्यूमेंट में फॉर्म करके इलेक्ट्रॉनिकली आगे अपने यूज़र्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। POS, Point of Sale. POS is the place where a customer executes the payment for goods or services. तो POS क्या है? एक तरह का इंटरफेस है, कंप्यूटर्स हैं जो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आप सामान लेकर अपनी पेमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PNG, Portable Network Graphics. The PNG file format is widely used on websites to display high quality digital images.
तो PNG क्या है? एक तरह का फॉर्मेट है जो ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। PPP Point to Point Protocol. Computers uses PPP to communicate over the telephone network or the internet. A PPP connection exists when two systems physically connect through a telephone line. तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन के लिए थ्रू नेटवर्क और इंटरनेट। PROM Programmable Read Only Memory. It is a type of non-volatile computer memory. This means that once data has been written to PROM, it cannot be erased. PROM is used to store programs or firmware. तो PROM क्या है? एक तरह की नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जिसको एक बार रिटर्न किया जाता है तो हम उसको बार बार रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर पहले से ही इंस्टॉल्स आती हैं हमारे कंप्यूटर्स में। PSTN Public Switched Telephone Network. It is a combination of telephone networks used worldwide, including telephone lines, fiber optic cables, switching centers, cellular networks, satellites and cable system. तो PSTN क्या है? ये कम्बिनेशन है सभी तरह के टेलीफोन नेटवर्क्स का जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। पोस्ट Power on self-test. It is an essential part of system troubleshooting because the boot up can only proceed if the software is working correctly. तो पोस्ट क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में उसकी वर्किंग को वो ये मॉनिटर करता है। अगर सॉफ्टवेयर जो आपकी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल है अगर सही से वर्क करेगा तभी ही आपका जो कंप्यूटर है स्टार्ट हो पाएगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। PIG Packet Internet Gopher. It is an internet application that allows you to browse many different kinds of resources by looking at menus or listings of information available. तो PIG क्या है? इंटरनेट पे एक तरह की एप्लीकेशन है। जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं उसका एक तरह का मेन्यू होता है जिसमें सभी चीज़ों की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में से जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो एक्सेस कर सकते हैं। RAM Random Access Memory. It is a computer's short-term memory where the data that the processor is currently using is stored. RAM is volatile in nature. It means if the power goes off, the stored information is lost. तो RAM क्या है? एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि हमें प्रोसेसिंग में हेल्प करती है और इसमें रीड और राइट दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं और ये वोलेटाइल नेचर की होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है या आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो जो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इरेज हो जाती है। RDBMS Relational Database Management System. It is an information management system that is oriented on a data model. Here all the information is properly stored as a table. RDBMS क्या है? एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है टेबल की फॉर्म में अवेलेबल रहती है। SQL Structured Query Language. It is a programming language for storing and processing information in a relational database. A relational database stores information in tabular form with rows and columns. तो SQL क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जैसा कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में बताया कि इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है एक तरह का डाटाबेस है ये। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में रहती है, रोज़ और कॉलम्स में स्टोर रहती है, जैसा कि एक्सेल शीट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। TB
Terabyte, it is the unit of memory in a computer and equals to 1024 gigabytes। तो टेराबाइट एक तरह की मेमोरी है, कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, जो कि 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट इज़ अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरिंग डाटा एंड मैसेजेस थ्रू नेटवर्क। तो इंटरनेट के ऊपर जो भी आप मैसेज कन्वे करते हैं या डाटा सेंड करते हैं, उसके लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SIM card is an integrated circuit intended to store securely the international mobile subscriber identity number and its related key, which are used to identify and authenticate subscribers on mobile telephony devices। तो सिम के बारे में आप सभी को पता है, सिम कार्ड हमारे मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है और उसमें जो 10 डिजिट का नंबर होता है, एक तरह की यूनिक आइडेंटिटी होती है हर सब्सक्राइबर की। UPS, uninterrupted power supply। UPS is a type of power supply system with an integrated battery, and in the absence of primary mode or when power is shut down, the battery is used for the power source। तो यूपीएस क्या है? यूपीएस एक तरह का पावर सप्लाई सिस्टम है जिसमें कि एक बैटरी इंस्टॉल रहती है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो ये हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता रहता है ताकि हमारा कंप्यूटर वर्क करता रहे और हम उसे प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर करके उसको शट डाउन कर सकें। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, it is used to specify addresses on the World Wide Web। A URL is the foundation network identification for any resource connected to the web। तो URL क्या है? ये एक तरह का वेबसाइट का एड्रेस है जो भी आप वेब ब्राउज़र पे डालते हैं, उसके बाद जो वेबसाइट ब्राउज़र पे कनेक्ट होके वेब पेज को डिस्प्ले करती है। SNMP, Simple Network Management Protocol, it is an internet standard protocol used to monitor and manage network devices connected over an internet protocol। SNMP is used for communication between routers, switches, firewalls, load balancers, servers, CCTV cameras and wireless devices। तो SNMP क्या है? एक तरह का प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर जो कि मैनेज करता है डिवाइसेस को जो कि इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट रहते हैं। URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विशेस वन रिसोर्स फ्रॉम अनदर। URI contains a scheme name, authority, path query and fragment। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या है? जब भी आप वेबसाइट कोई ओपन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, उसमें जो वेब पेज डिस्प्ले होता है, वेब पेज में अलग अलग कंटेंट होते हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि ब्राउज़र पे इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह की हम लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं। USB, Universal Serial Bus। USB is basically a connecting port in the computer that is used as a common interface to connect several different types of devices such as pen drive, keyboard, mouse, printers, etc। तो USB क्या है? एक तरह की कनेक्टिंग पोर्ट होती है कंप्यूटर में जिसमें कि आप सभी तरह के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस और प्रिंटर। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI is the process of integrating or embedding millions of transistors on a single silicon semiconductor microchip। The fifth generation computers uses ultra large scale integration chips। तो ULSI क्या है? ULSI एक तरह की सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर
इंस्टॉल रहते हैं और ये 5th जनरेशन कंप्यूटर जो करंट जनरेशन हमारी चल रही है उसमें यूज़ किए जाते हैं। UNIVAC, Universal Automatic Computer. The UNIVAC was the first general-purpose electronic digital computer designed for business application, produced in the United States. It was designed principally by J. Presper Eckert and John Mauchly. तो UNIVAC क्या है? फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था और जिसको डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकली ने। BGA, Video Graphics Array. A BGA cable is used to transfer video signals. It does this by acting as a link between the computer and the monitor or between the computer and the television. तो BGA केबल का यूज़ कहाँ होता है? कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। हम कंप्यूटर्स के साथ मॉनिटर को इस केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा डिस्प्ले है वो मॉनिटर पे हम उसको देख सकें। तो एक तरह की ये कनेक्टिंग वायर होती है जो कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। BDU, Visual Display Unit. The term video is often used with monitor, but it can also refer to another type of display, such as a digital projector. तो वीडियो क्या है? एक तरह का मॉनिटर है जो हमारी डिस्प्ले को आउटपुट करता है और जिसमें हम अपनी डाटा को देख सकते हैं। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी. Wi-Fi is a wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet access. तो वाईफाई के बारे में भी आप सभी जानते हैं। जो भी इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर थ्रू वायरलेस, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं वाईफाई। WPA, Wi-Fi Protected Access. WPA is security protocol for accessing Wi-Fi and it was developed for securing wireless networks of computers. तो WPA क्या है? एक तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम वाईफाई को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. It is used to develop web-based and Android-based applications. तो XHTML क्या है? एक तरह की लैंग्वेज है जिसमें कि हम वेब बेस्ड और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशनें डिज़ाइन करते हैं। XML, Extensible Markup Language. XML supports information exchange between computer systems such as websites, database and third-party application. तो XML क्या है? XML एक तरह की लैंग्वेज है जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज मेंटेन करता है वेबसाइट्स में, डाटाबेस में और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में। ZB, Zettabyte. It is the unit of memory in the computer and equals to 1024 terabyte. DSL, Digital Subscriber Line. DSL are high-speed internet connections that use standard telephone lines. DSL uses the standard twisted pair telephone lines that come into every home for normal telephone service. तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है? जो हमारे घरों तक पहुंचती है थ्रू द टेलीफोन लाइंस, जिनके थ्रू हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. It is a measure of computer performance useful in fields of scientific computation that require floating point calculation. तो फ्लॉप्स क्या है? जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक टर्म है। DTP, Desktop Publishing. DTP is the use of personal computers to design books and booklets that are intended to be printed by inkjet or laser printers.
तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, जिसकी हेल्प से हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे बुक्स और बुकलेट्स को डिज़ाइन करते हैं। CUI Command User Interface. It is a text-based user interface used to run programs, manage computer files and interact with the computer. तो कमांड यूज़र इंटरफेस किस तरह का इंटरफेस होता है जिसमें हम थ्रू कमांड्स प्रोग्राम्स को रन करते हैं, और इसका एग्जांपल है MS-DOS। AVI Audio Video Interface. Audio connectors and video connectors are electrical or optical connectors for carrying audio or video signals. Audio interfaces or video interfaces defines physical parameters and interpretation of signals. तो ऑडियो वीडियो इंटरफेस क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस में कनेक्टर्स होते हैं, ऑडियो के कनेक्टर्स होते हैं और वीडियो के कनेक्टर्स होते हैं, जो कि ऑडियो सिग्नल्स को और वीडियो सिग्नल्स को हमारे आउटपुट डिवाइसेस तक लेके जाते हैं, जैसे कि हमारी डिस्प्ले और स्पीकर्स। CSS Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets is the simple mechanism for adding styles. Example for fonts, color, spacing to web documents. तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है? एक सिंपल सी मैकेनिज्म रहती है जो कि वेब डॉक्यूमेंट्स में हमें स्टाइल जैसे फ़ॉन्ट्स, कलर, स्पेसिंग को ऐड करने में हेल्प करती है। DDL Data Definition Language. It is a language for describing data and its relationship in a database. तो DDL एक तरह की सिंपल सी लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है डाटा और उसके डाटाबेस के बीच में रिलेशनशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3।